ओके जी, आज शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। ये एक टॉपिक रह गया था एक्वा प्लानिंग का। अच्छा जी, एक्वा प्लानिंग का जैसा कि मैंने उस दिन आपको बताया था कि एक्वा प्लानिंग का यही मतलब है पानी का इकट्ठा होना सड़क पर। एक बात याद रखें कि पानी सड़क पर वहाँ पे इकट्ठा होता है जहाँ पे सड़क जो है वो थोड़ी गहरी होती है या नीची होती है, या कोई खड्डा होता है, या जिस तरह मान लो कि कुनेटा है, दोनों तरफ ऊंची सड़क है और दरमियान में गहरी जगह है, तो वहां पे पानी इकट्ठा होना। आपको पता है जहाँ पे खड्डा होगा, जमीन नीचे होगी, वहीं पे ही पानी इकट्ठा होता है। जब सड़क पर या बारिश की वजह से या किसी भी वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि टायरों और सड़क के दरमियान जो है एक पानी की तह आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टायर जो है वो डायरेक्ट सड़क पे नहीं लग पाता, और टायर और सड़क के दरमियान की जो नॉर्मल आम रूटीन में पकड़ रहती है, तो वो पानी की वजह से वो नहीं रहती। ठीक है। अब ये यही देखिए, यही वाली जो पिक्चर है, ये मैंने उस दिन भी एग्जांपल दी थी। ये इसमें पानी ज्यादा है। ठीक है, पानी ज्यादा है, तो ये देखिए पानी और टायर, इनके दरमियान जो है, सड़क और टायर के दरमियान गैप है, और पहले पानी है फिर नीचे सड़क है। यहाँ पे कम है पानी, यहाँ पे उससे भी कम है। ठीक है, जितना कम पानी होगा उतनी ही सड़क की और टायर की ग्रिप ज्यादा रहती है। मैंने एक और चीज एक्सप्लेन की थी टायरों की गुड्डी के बारे में, टायरों के बातीस्त्रादा के बारे में, यानी जो टायर का जो डिजाइन बना हुआ होता है, एक्वा प्लानिंग उस पे भी डिपेंड करती है। क्यों? जब आपके टायर घिस जाए, बातीस्त्रादा उसका पुराना हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ हुआ हो टायर, तो फिर जो है ये वाला, ये इस चीज को कहते हैं गुड्डी या बातीस्त्रादा। ये जो खुदाई हुई हुई होती है ना, जो डिजाइन बना हुआ होता है, ठीक है, जैसे ये है। ये जो टायरों की बातीस्त्रादा की वो है, जो इसकी गहराई है वो होती है 1.6। अगले वाले चैप्टर्स में आएगी। ये गहराई 1.6 होनी चाहिए। ठीक है, अगर 1.6 तक है तो टायर अच्छी हालत में है और आप बड़ी देर तक इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए आपको मशवरा दिया जाता है कि कुछ सालों के बाद जो है वो टायर चेंज कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर टायर घिस जाता है ना, मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये वाला टायर घिसा हुआ है, ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी गुड्डी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। अगर टायर ऐसा नया होगा तो पानी इसकी तहों के अंदर चला जाएगा, तो लेकिन ये वाला जो डिजाइन है, इसकी पकड़ टायर वो सड़क के साथ सही रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये पूरा ये भी सारा घिस जाता है, ये बिल्कुल मुलायम हो जाता है इस वाली गहराई के मुताबिक, फिर टायर ज्यादा स्लिप होने के चांस होते हैं। तो सिर्फ यही इसमें बातें हैं। ये देखिए, ये टायर की, इसको कहते हैं बातीस्त्रादा, ये जो भी डिजाइन बना हुआ है ना, तो ये देखिए, ये इधर मैयर कर रहे हैं उस लाइन के उस गहराई के अंदर रख के, ये 1.6 तक होनी चाहिए। अगर टायर पुराने हो तो एक्वा प्लानिंग जो है वो ज्यादा असर करेगा, यानी गाड़ी के डोलने में या गाड़ी के स्लिप होने में। इल फिनोमिना दल एक्वा प्लानिंग, यानी जो पानी का इकट्ठा होना है, फाग करता है शिवुर से सुलो सुलोस्त्रातो दी aqua, जहाँ पे पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, यानी पानी की एक तह सी बन जाती है। सुलोस्त्रातो एक तह बन जाती है, दी aqua पानी की। ठीक है। एल फिनोमेना दल एक्वा प्लानिंग, जो एक्वा प्लानिंग का अमल है, इनिशिया शुरू होता है अविलोचिता प्यूबासा, यानी कि कम स्पीड पर भी ये पानी जो है, पानी का इकट्ठा होना और इकट्ठे होने की वजह से टायरों का स्लिप होना जो है, ये बहुत कम स्पीड पे ही हो जाता है। अगर से इल पनोमातिची मोल्तो कंsumato, अगर आपके टायर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं और उनका बातीस्त्रादा घिस चुका है, तो जो एक्वा प्लानिंग की वजह से जो स्लिपरन होती है या टायरों की पकड़ नहीं रहती, वो कम स्पीड पे ही फिर शुरू हो जाती है। कि अगर आप कम स्पीड पे भी चलते हो
तो फिर भी आपकी गाड़ी उस पर से स्लिप हो सकती है। ओके। Il fenomena del aquaplaning si verifica। ये एक्वाप्लानिंग की वजह से जो स्लिपिंग होती है गाड़ियों की più facilmente, जो कि आसानी से हो सकती है, नी वही कोली उन गाड़ियों के लिए più leggeri, जो कि हल्की गाड़ियां हैं। यानी एक्वाप्लानिंग, जब पानी के कहीं पे पानी इकट्ठा है तो क्या नाम है, वहां से जब गाड़ियां गुजरती हैं पानी के ऊपर से, तो जो हल्की गाड़ियां है ना, वो आसानी से स्लिप हो सकती है, यानी एक्वाप्लानिंग उन पे आसानी से असरअंदाज हो सकता है। अब किस वजह से, जो भारी ट्रक वगैरह होते हैं, उन पे सामान लोड होता है, तो वो अपने वजन की वजह से, सामान की वजह से उनका टायरों पे अच्छा खासा वजन होता है। ठीक है, टायरों पे जब अच्छा खासा वजन होता है तो वो फिर टायर भी अच्छे खासे सड़क के साथ अटैच रहते हैं वजन की वजह से। लेकिन जबकि हल्की गाड़ियां फिर पानी के ऊपर से वो, यानी उनका वजन वो उतना ज्यादा सड़क के साथ अटैच नहीं होंगी पानी के तय की वजह से। तो इस वजह से हल्की गाड़ियों के लिए ज्यादा वो, यानी वो मौका पैदा करता है स्लिप होने का। मिसाल के तौर पर जैसे ये देखिए, पानी की तह है सड़क और टायर के दरमियान, तो हल्की गाड़ी होगी तो टायर ऊपर ऊपर से ही गुजरेगा, पानी के ऊपर से ही गुजरेगा। ठीक है, लेकिन अगर वजनी गाड़ी होगी तो वो उसके वजन की वजह से टायर जो है ऑटोमेटिकली सड़क के साथ अटैच होगा, बहुत नीचे तक होगा। एक्वा प्लानिंग भारी गाड़ियों पे कम असर करती है। ओके जी। Il fenomena dell'acquaplaning si verifica। जो एक्वाप्लानिंग का जो असर होता है più facilmente, आसान होता है बासा विलोचिता, कम स्पीड पर। बासा विलोचिता पे कब होता है, अगर उसके टायर ज्यादा पुराने हो या घिसे हुए हो। वरना हाई स्पीड पे ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आप एकदम से हाई स्पीड पे गुजरोगे तो वो आपकी गाड़ी स्लिप होने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो बासा विलोचिता पे सिर्फ एक ही सूरत में होता है, अगर आपके टायर ज्यादा पुराने हैं तो फिर कम स्पीड पे एक्वाप्लानिंग असरअंदाज होती है। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स हो। Il fenomena dell'acquaplaning, जो पानी का इकट्ठा होना है, रिड्यूचे कम कर देती है चांसेस को सबदामेंतो डोलने को del veicoli, गाड़ी के। तो देखिए, अगर पानी किसी जगह पे ज्यादा इकट्ठा है तो गाड़ी उसके ऊपर से गुजरेगी फुल स्पीड के साथ। ये कह रहा है कि जो पानी का इकट्ठा होना है ना, वो कम कर देती है चांसेस को गाड़ी के डोलने की। तो ये बात गलत है, क्योंकि अगर पानी इकट्ठा होगा, कोई भी हल्की गाड़ी भी गुजरती है उसके ऊपर से, तो पानी के ऊपर से चूंकि टायरों और सड़क की पकड़ कम रहती है, तो डोलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है, इल फिनोमिना del एक्वाप्लानिंग aumenta, यानी पानी इकट्ठा होने की वजह से जो स्लिपिंग के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, aumenta ज्यादा हो सकता है, न लकारी जाता सड़क पर। अब फोर्थ पेंडेंसा के स्लोपी रोड है, बहुत ज्यादा स्लोप है लेतराली साइडों पे। अब इस चीज को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने आपको पहले बताया है कि पानी उन सड़कों पे इकट्ठा होता है जहां से सड़क सेंटर से थोड़ी सी गहरी हो या फिर कुनेता हो। ठीक है, अगर साइडों से सड़क जो है, क्या नाम है, सेंटर से ऊंची है, साइडों से वो ऐसे स्लोप बनी हुई है। क्या नाम है, किधर हो गया, स्लोपी रोड में दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया कि सड़क साइडों सेंटर में से नीचे होगी, गहरी होगी, तो वहां पे पानी इकट्ठा होगा। लेकिन वो कह रहा है कि सड़क जो है साइडों से ऊंची है। क्या नाम है, नहीं, स्लोपी रोड है साइडों से, कि साइडों से सड़क नीची है और सेंटर से ऊंची है, यानी ये स्लोप वाली रोड है। जैसे कि दोसी होता है, दोसी क्या होता है कि सेंटर से सड़क ऊंची होती है और वो साइडों पे ढलवान बनी हुई होती है।
मिसाल के तौर पर स्लोपी रोड, फोर्थ डिपेंडेंस। इसमें कह रहे हैं कि जो फिनोमिना है एक्वाप्लानिंग का, जो पानी का इकट्ठा होना वो ज्यादा हो जाता है नले कारिजाता सड़क में। अब फोर्थ पेंडेंसा लेतराली, अगर जो साइडों पे जो है फोर्थ पेंडेंसा लेतराली साइडों पे जो है, यानी वो सड़क जो है वो स्लोपी कंडीशन में, स्लोप की सूरत में है और साइडों से सड़क जो है वो नीची है, तो फिर पानी तो सड़क के अंदर इकट्ठा नहीं ना होगा। अगर सेंटर में जो है क्या नाम है, सेंटर में वो रोड गहरी है जैसे कि कुनेता होता है, अगर वैसे है तो फिर वहां पे पानी इकट्ठा ज्यादा होगा। कोई रोड ऐसे मिल नहीं रही। देखें, कुनेता होता है, मिसाल के तौर पर ये कुनेता है, इसमें क्या होता है, सड़क साइडों से ऊंची होती है और सेंटर से सड़क गहरी होती है, तो इसमें एक्वाप्लानिंग ज्यादा होता है। ठीक है, अगर सेंटर में स्लोपी रोड है, ये इस हिस्से को जो ऊंचाई से नीचाई तक आ रहा होता है ना, तो इसको कहते हैं ये स्लोप है, ढलवान की सूरत में है। ठीक है, ये कहा जाता है कि सेंटर में अगर स्लोप हो तो फिर जो है एक्वाप्लानिंग ज्यादा होता है, लेकिन अगर सड़क की साइडों पे स्लोप है, स्लोप मतलब ये कि ये स्लोप बनी हुई है और सड़क की साइडों पे ऐसे है, ठीक है, ये स्लोप बनी हुई है, अगर ऐसे है तो वो कह रहे हैं कि फिर एक्वाप्लानिंग जो है वो ज्यादा होता है, जबकि ये गलत है। जब ऐसे सड़क होगी स्लोप वाली, तो फिर यहाँ पे ये कार्य जाते का सेंटर है, ये ऊंची सड़क की वजह से फिर पानी इकट्ठा नहीं होगा, वो साइडों पे चला जाएगा। ठीक है, और साइडों पे तो गाड़ी नहीं ना चलती, गाड़ी चलती है सड़क के सेंटर में। जैसे ये ढलवान है कि ऊपर से ये नीचे आ रही है, ये स्लोपी है, जहां ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो वो स्लोप, तो ये कुनेता, कुनेता अगर हो सड़क, सड़क के सेंटर में अगर स्लोपी ढलवान इस तरह से हो तो फिर जो है क्या नाम है पानी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह की ढलवान हो तो यहाँ से फिर पानी सड़क के सेंटर में इकट्ठा नहीं होता है, इसको कहते हैं स्लोपी ढलवान लेतराली यानी साइडों पे। तो ये और सड़क देखते हो अगर मिल जाती है तो। नहीं, ठीक है, ये लेतराल ही लिखा है, तो इससे आपने याद रखना है कि ये साइडों पे स्लोपी रोड है, तो साइडों पे स्लोपी रोड होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर एक्वा प्लानिंग ज्यादा नहीं होगा। अगर सड़क के सेंटर में होता है, चैंतरो जल कार्य जाता कहता, तो फिर जो है वो एक्वा प्लानिंग पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, वो उसकी वजह से, पंडेंसा की वजह से। एल फिनोमेना del एक्वाप्लानिंग, जो पानी के इकट्ठे होने की वजह से जो स्लिपरी हो जाना है और मेंटा ज्यादा करता है अदरेंसा सुल्फोंदो स्ट्राडाले, अदरेंसा पकड़ को, सुल्फोंदो स्ट्राडाले रोड पर। ठीक है, वो कह रहा है कि रोड पे पकड़ को ज्यादा करते हैं, जबकि मैंने बताया है कि टायर और सड़क के दरमियान जब पानी की तय आ जाती है तो उससे टायरों की पकड़ कम हो जाती है। फिर कह रहा है कि फिनोमेना del एक्वाप्लानिंग रफरोजा, ये एक ताकत देता है इल contatto कॉन्टैक्ट को या टच को फ्रा दरमियान पेनोमाटिची टायरों के ए असफाल्टो और फर्श के। फर्श कहते हैं ऐसी सड़क जिसके ऊपर लुक वगैरह डल के पक्की सड़क बनी हुई होती है ना, उसको कहते हैं असफाल्टो। तो वो कह रहे हैं जो एक्वा प्लानिंग है, जो पानी का इकट्ठा होना है, वो रफरोसा वो ताकत देता है किसको, जो राब्ता है टायरों और सड़क के दरमियान, यानी अच्छी पकड़ रहती है, तो ये भी फाल्सो, जबकि पानी की वजह से टायरों की पकड़ कम हो जाती है।
फिर कह रहे हैं इल फिनोमेना डेल एक्वा प्लानिंग, जो पानी का इकट्ठा होना है उसकी वजह से जो स्लिपरी माहौल होता है, नॉन डिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करता, डेलो स्पेसरो, स्पेसरो कहते हैं बातिस्त्रादा को, वो जो मैंने आपको दिखाया ना डिजाइन, स्पेसरो यानी गुड्डी, जितनी खुदाई उसकी हुई हुई होती है डिजाइन की, वो कह रहे हैं ये डिपेंड नहीं करता गुड्डी पे, डेल डिजेनियो डिजाइन पे, डेल बातिस्त्रादा की, यानी ये बातिस्त्रादा के डिजाइन और गुड्डी पे डिपेंड नहीं करता, तो ये फाल्सो, क्योंकि मैंने आपको बताया वो जितनी अच्छी गुड्डी बनी हुई होगी वो नया टायर होगा, तो नया टायर अच्छा रहता है, जबकि पहले उन्होंने बता दिया कि अगर आपके टायर ज्यादा पुराने हैं और ये गुड्डी सारी घिसी हुई है तो फिर वो टायर ज्यादा स्लिप हो सकते हैं। आपने बताया नहीं कि ये जूम नहीं है। ओके जी, इसकी एक्वा प्लानिंग की समझ आ गई सबको। बेसिकली पानी इकट्ठा होने से टायर और सड़क के दरमियान जो है रास्ता खत्म हो जाता है, टायर की पकड़ कम हो जाती है और स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, हाँ जी। ओके जी, आगे हमने पढ़ना था, ये वाला पढ़ना था, मैं अभी ये फीता वाला कि ये पढ़ लिया था। ये पढ़ लिया था हमने। हाँ जी, ये हो गया सी। ओके जी, आगे हमने पढ़ना है कंपोर्टामेंटी दा दोत्तोरे, रवैया जो कि हमें रखना चाहिए। फिर करोंदो चलते हुए उन टनले यानी टनल के अंदर से हमें क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। टनल भी सुरंग को ही कहते हैं, ताराफोरो भी सुरंग को ही कहते हैं, ठीक है। यानी सुरंग या सुरंग के अंदर से गुजरते वक्त हमें क्या रवैया रखना चाहिए कि अगर हम सुरंग के अंदर से, वो सुरंग को इटालियन में क्या कहते हैं, गैलरिया, कि अगर उसके अंदर से हम सफर कर रहे हैं तो हमें क्या रवैया रखना चाहिए। फिर करोंदो उन लूंगो टनले और ताराफोरो के एक लंबी टनल से गुजरते वक्त इन काजो दी फॉर्मेशियोने दी लूंगे फीला, इन काजो अगर उस सूरत में फॉर्मेशियोने बन जाती है दी लूंगे फीला, एक लंबी लाइन दी वही कोली गाड़ियों की, यानी अगर गैलरी में से आप चल रहे और वहां पे ट्रैफिक जाम हो गया, एक लंबी लाइन बन गई है, तो फिर आपने क्या करना है, अपॉर्चुनो सही रहेगा और मेंटारे ला distanza di sicurezza, हिफाजती फासला ज्यादा कर लो गाड़ियों के दरमियान, ठीक है। per sconguire per sconguire ताकि बचा जा सके इन काजो दी इंचेंडियो, आग लगने की सूरत में, il rapido propagarsi della fiamme, ताकि शोलों के तेजी से फैलने से बचा जा सके। यानी अगर गैलरी के आप अंदर हैं और वहां पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, आपकी लाइनों में लग जाते हैं, तो कोशिश करें कि अपनी और अगली गाड़ी का हिफाजती फासला ज्यादा कर लें, सारी गाड़ियां जो है वो फासला ज्यादा कर लें। और टनल में अगर आग लग जाती है तो आग लगने की सूरत में जो उसके शोले हैं उसके फैलने से बचा जा सके, क्योंकि जितनी गाड़ियां नजदीक होंगी, अगर किसी एक गाड़ी में आग लगती है तो वो फौरन से दूसरी गाड़ियों में वो ऐसे लगती जाएगी। जब आपका फासला ज्यादा होगा तो जाहिर है आप आग के शोलों से बच सकेंगे।
pues conguire ताकि फॉलो ना कर सके इन caso di incendio आग लगने की सूरत में el rapido propagarsi फैलने से delle fiamme शोलों के आग के शोलों से बचा जा सके गुएरारे या फॉलो ना कर सके या फिर बचा जा सके। फिर करोंदो चलते हुए एक लंबी टनल से इन काजो दी इंसेंडियो आग लगने की सूरत में बिसोनिया चाहिए अबंदोनारे कि आप छोड़ दें वेलोचामेंटे जल्दी से वेहिकुली गाड़ी को सिगवांडो ला सिनेलाटिका फॉलो करते हुए ला सिनेलाटिका उन निशानों की के पोर्टा अले विए दी फुगा ओ आई लूगी सिक्योरी या फिर किसी ऐसी हिफाजती जगह पर प्रोटेक्टी द पोर्टे तालिया फूको। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है कि जब आप एक लंबी सुरंग में से चलते हो तो वहां पे आग लग गई तो आपने क्या करना है, आपने फौरी तौर पे अपनी गाड़ी को छोड़ देना है। अबंदनारे आप अपनी गाड़ी को छोड़ दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, सिगवुंडो ला सिनेलाटिका आपने उन निशानात पर अमल करना जो कि गैलरी के अंदर लगे हुए होते हैं, ठीक है। के पोर्टा जो आपको लेके जाते हैं ये उस रास्ता पर डिफ्यूजा भागने वाले जो इमरजेंसी रास्ता उधर लिखा होता है ना, इमरजेंसी एग्जिट, ठीक है। वो गैलरी के अंदर निशान लगे हुए होते हैं कि इस तरफ इमरजेंसी एग्जिट है। के पोर्टा जो आपको लेके जाते हैं ऐसी जगह पर फ्यूजा जहां से निकला जा सके ओ आई लोगी या फिर ऐसी जगह सिक्योरी जो कि हिफाजती होती है, ठीक है। प्रोटेक्टी द पोर्टे तालिया फूको पोर्टाती जो लेके जाते हैं द पोर्टे तालिया फूको आग से बाहर की तरफ आपको लेके जाते हैं, यानी आग से फरार करवाते हैं। आपने गैलरी में अगर आग लगी है तो अपनी गाड़ी को छोड़ देना और वहां पर जितनी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है ना साइडों पे दीवारों पे कि इस तरफ से एग्जिट रास्ता है, उनको फॉलो करते हुए आपने सिकवांदो फॉलो करते रहना उन निशानात को जो आपको लेके जाएंगे ऐसी जगह से वी डिफ्यूजर जहां से बाहर निकला जा सके या फिर ऐसी हिफाजत वाली जगह पर जो कि आपको आग से बाहर ले जाते हैं, आग से फरार करवाते हैं। प्रोटेक्ट या प्रोटेक्ट करते हैं द पोर्टे तालियफ्यू को आग से। Per Crondo उन लुंगो तनोले के अगर लंबी टनल से गुजरते वक्त आग लगने की सूरत में बिजोनिया चाहिए अत्तेनारसी के आप अटेंशन दो, तवज्जो दो आला इस्ट्रक्शने इंस्ट्रक्शन पर वो काले della persone del servizio e di vigili del fuoco, यानी जो बिजली del fuoco जो आग बुझाने वाली बिजली होती है या फिर कोई और वहां पे जो पुलिस वाला है उसकी इंस्ट्रक्शन पर तवज्जो दो। per evitare बचने के लिए incamminarsi nella direzione sbagliata, यानी बचने के लिए कि incamminarsi के आप चलो ऑपोजिट साइड पे nella direzione sbagliata किसी गलत डायरेक्शन की तरफ आप चलते जाओ। गलत डायरेक्शन पर चलने से बचने के लिए आप पुलिस या फिर बिजली दल फोको के इंस्ट्रक्शन पर तवज्जो दो। पर एविटारे बचने के लिए इन कमिनार से नला दरस्योने से भले आता ताकि आप गलत सिमत में जाने से बच सके, ठीक है। जो उधर बिजली वाला या कोई भी बिजली की फूको वाला आग बुझाने वाला या कोई भी बिजली वाला आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा ना कि इस तरफ से निकले ऐसे निकले, तो आपने उसकी इंस्ट्रक्शन पर गौर करते हुए उसी तरफ को जाना है ताकि आप बच सको कि आप गलत सिमत की तरफ जा रहे हो। फिर करोंदो उन लुंगो चलते हुए एक लंबी टनल से आग लगने की सूरत में बिजोनिया चाहिए सिगवीरे फॉलो करो लासिने लाटिका उन निशानों की दी इमरजेंसी जो कि इमरजेंसी की सूरत में वो लगे हुए आंके से अगर इन नेटो कंट्रास्टो कुनली ऑर्डनी वो काली इम्पियाती दी बिजली del फोको, यानी इस पूरे क्वेश्चन का ये मतलब है कि एक लंबी टनल से सफर करते वक्त आग लगने की सूरत में आपको हिंगामी इशारों पर अमल करना चाहिए, चाहे वो फायर फाइटर्स की तरफ से दिए गए यानी चाहे जो फायर फाइटर्स हैं यानी जो बिजली वाले हैं चाहे वो उसके मुखालिफ ही क्यों ना हो वो निशानात, तो ये गलत है। अगर वहां पे
बिजली वाले हैं और वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो आपने उनकी हिदायत पर अमल करना है। वो कह रहा है कि आप जो वहां पे लगे हुए, जो आपने फॉलो करना है उन निशानों को जो इमरजेंसी सूरत में लगाए गए हैं, आपने उन निशानों पे अमल करना है, चाहे वो इन नेटों कंतरास्त हो, बरअक्स हो, मुखालिफ हो, कुल्ली आदमी उस हुक्म के वो काली जो कि कहे गए हैं इन पर तीती दे बिजली दल फोको। यानी जो आग बुझाने वाला अमला जो आपको कह रहा है वो उसके बरअक्स है, वो आपको राइट तरफ जाने को कह रहे हैं, तो लेकिन वो जो निशान है लेफ्ट तरफ के लगे हुए हैं, तो आप उस तरफ को जा रहे हैं, तो ये फॉल्स हो। सिंपल सी बात है, आग लगने की सूरत में क्या करना है, ठीक है, आपने डिस्टेंस से ज्यादा कर लेना है, अपनी गाड़ी को छोड़ देना है, और जो उधर दिया हुआ है रास्ता इमरजेंसी एग्जिट उस तरफ भागना है। अगर यहाँ पे बिजली जल फोको नहीं है तो फिर बिजली जल फोको है तो फिर उनकी इंस्ट्रक्शन पे गौर करना है। बस ये 3 बातें हैं। अच्छा जी, ये सेनेले दी विया दी फ्यूगा, यानी आग से बचने का रास्ता जो इमरजेंसी एग्जिट होता है ना, ये वो है। इसका एक ही सवाल वेरो है। इल पनेलो इन फगूरा, ये जो पनेलो दिखाई गई है पोस्तो, ये लगी होती है इंटरनो दी उना गैलरी है, गैलरी के अंदर इंडिका बताती है ला presenza दी उना विया दी फ्यूगा, यानी जो इमरजेंसी एग्जिट है ये उसका रास्ता है, ठीक है। इल पनेलो इन फगूरा, ये जो पनेलो दिखाई गई फगूरा में ओब्लिगा जरूरी करती है आ tornare indietro, कि आप इनडायरेक्ट वे में चलो। अल इम्बाको दला गैलरी, गैलरी के दरवाजे पर इनडायरेक्ट वे में चलो, यानी आप उसको वो वापस आपको गैलरी के दरवाजे पर पहुंचा देती है, जहां से गैलरी शुरू होती है वापस आपको गैलरी के दरवाजे पर पहुंचा देती है इनडायरेक्ट वे में। तो लेकिन ये गलत है, हमने पहुंचना है इमरजेंसी एग्जिट पे, विया दी फूगा। विया दी फूगा का सिग्नल है, विया दी फूगा आ जाएगा तो वेरो है। ओके, ये जो है ना ये होता है फायर एक्सटिंग्विशर, एस्टिनिटोरे, यानी आग बुझाने वाला। इसके साथ एक ही सवाल है और वो वेरो है कि ये गैलरी में मौजूद होता है आग बुझाने के लिए। ये पनेलो लगी हुई होती है पोस्टल इंटेनो दी una गैलरी है, गैलरी के अंदर इंडिका बताते हैं ला presenza di un एस्टिनटोरे के ये आग बुझाने वाला ये आला यहाँ पे मौजूद है। ओके जी, फिर आगे आ जाता है कंपोर्टामेंटी रवैया द तनेरे जो रखना चाहिए क्वांडो सी देवे फारे सलीरे और शेंदरे उन पैसेजेरो, जब आप किसी पैसेंजर को उतारते और चढ़ाते हो। अच्छा, सलीरे और शेंदरे, अगर ये दोनों लफ्ज इकट्ठे आ जाए तो वेरो है, अगर अलग अलग आए, खाली आए, कोई खाली सलीरे आए या खाली शेंदरे आए तो फाल्सो है, ठीक है। मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ मतलब भी, लेकिन वैसे सलीरे और शेंदरे इकट्ठा अगर लिखा हुआ है तो वेरो है कहीं पे भी। क्वांडो बिजोनिया फारे सलीरे और शेंदरे, जब आप चाहते हैं किसी पैसेंजर को चढ़ाना या उतारना, एपर्टूनो सही रहेगा कि चॉय अवेंगा दल लातो दल मार्चा पैदी, कि आप मार्चा पैदी की तरफ से उतरे, और इन मंकासा, और अगर नहीं है मौजूद मार्चा पैदी दल लातो और पोस्टो, फिर ऑपोजिट दरवाजे से अल ट्रैफिक और ट्रैफिक है, ठीक है। वो कह रहा है कि चाहिए अगर आप किसी पैसेंजर को चढ़ाना या उतारना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि मार्चा पैदी वाली तरफ से उसको चढ़ाएं या उतारें। अगर मार्चा पैदी मौजूद नहीं है तो फिर सड़क के ऑपोजिट जो भी साइड है वहां से आप पैसेंजर को चढ़ाएं या उतारें। ये देखिए सलीरे और शेंदरे, सलीरे और शेंदरे, सलीरे और शेंदरे, सलीरे और शेंदरे, और इसमें क्वांडो सी देवे शेंदरे, खाली शेंदरे आया है, तो ये फाल्स हो जाएगा। फिर जब आप किसी पैसेंजर को चढ़ाना या उतारना चाहते हैं, गाड़ी से बिजोनिया चाहिए प्रीरे ला पोर्टेरिया, अब प्रीरे आ गया इसकी वजह से भी वेरो है कि दरवाजा 16 महीने सिर्फ उस वक्त खोले क्वांदो जब नॉन शिकाजा वो वजह ना बने पेरिकुलो खतरे का अली आल्ट्री और 33 स्त्रादा रोड के दूसरे यूजर्स के लिए।
यानी वो कह रहा है आपने दरवाजा सिर्फ उस वक्त खोलना है जब वो खतरा ना बने किसी दूसरे रोड यूजर्स के लिए। फिर जब आप किसी पैसेंजर को चढ़ाना या उतारना चाहते हैं, गाड़ी से बिजोनिया चाहिए फार्लो अटेंडरे, आप उसको देखते रहें, उसका ख्याल करते रहें। फीनो a que il vehículo está completamente fermo, यानी आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पैसेंजर को चढ़ाना या उतारना उस वक्त है फीनो a que जब il vehículo está completamente fermo, गाड़ी पूरी तरह खड़ी हो जाए। ये नहीं कि गाड़ी अभी चल रही है, ऐसा ऐसा रुक रही है तो पैसेंजर चढ़ना या उतरना शुरू हो जाए। फिर है कि पैसेंजर को चढ़ाने उतारने उन बम्बिनो दल वहीकुल, अगर किसी बच्चे को चढ़ाना या उतारना चाहते हैं गाड़ी से अपॉर्चुनो सही रहेगा कि वी सिया il controllo di un adulto, कि वो किसी कि कोई बड़ा उसको कंट्रोलो कर रहा हो, देख रहा हो, तो फिर ही बच्चों को आप उतारें। ठीक है, इसमें खाली शेंद्रे आ गया तो ये फालसो है। कंपोर्टामेंटी द तनेरे रवैया जो कि रखना चाहिए क्वांडो जब सी ए कन्विल्टो, जब ये शामिल हो इन उन इंसिडेंटे स्ट्राडाले, जब एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो तब आपको क्या रवैया रखना है। Il conducente convinto in un incidente stradale, एक ड्राइवर कन्विल्टो जो कि शामिल है उन इंसिडेंट स्ट्राडाले रोड एक्सीडेंट में आ ओब्लिगो, उसके लिए जरूरी है दी फरमार्सी के वो खड़ा हो जाए, ए दी प्रेस्तारे असिस्टेंसा, और हेल्प करे अली इवेंचुअली फरीती उस जख्मी की, कि वो रुक जाए प्रेस्तारे असिस्टेंसा और मदद करे इवेंचुअली फरीती जख्मी की। फिर इल कॉन्डोचेंटी जो कि शामिल है एक रोड एक्सीडेंट में देवे फोर्नीरे ला प्रोप्रियो जनरलीता, यानी वो कह रहा है कि एक ड्राइवर जो कि शामिल है रोड एक्सीडेंट में, अब उसके बाद उसको क्या करना है। देवे फोर्नीरे मुहैया करनी चाहिए ले प्रोप्रे जनरलीता अपनी मालूमात अली एस्टेरमी डेला पेटेंटे अपना पेटेंटे डेला तारगा अपनी नंबर प्लेट डेला सिक्रेसियोना और अपनी इंश्योरेंस डेल व्हीकल अपनी गाड़ी की अला परसोने दने जाते, जिस जो जख्मी हुआ है उसको ये सारी चीजें देनी चाहिए, क्योंकि जब आपका किसी के साथ एक्सीडेंट होता है तो आपने अपनी सारी चीजें उसको देनी होती है। वो फिर फॉर्म फिल करते हैं तो फिर जो है ना इंश्योरेंस जो है वो उस जख्मी को सारा कुछ वो पे करती है। वो कह रहा है कि एक ड्राइवर जबकि किसी एक्सीडेंट में शामिल होता है तो उसको चाहिए कि वो प्रोवाइड करे, मुहैया करे अलिस्टेरमी तेला पेटेंटे अपना पेटेंटे अपना तारगा अपनी इंश्योरेंस अपनी गाड़ी की उस शख्स को दन्ने जाती जिसका नुकसान हुआ है या जो जख्मी हुआ है। Il conducente coinvolto in un incidente stradale, एक ड्राइवर जो कि शामिल है एक एक्सीडेंट में देवे अवितारे वो बचे che vengono modificate la tracce, कि वो नशा नाद को मिटाने से बचे, मोडिफिकाते मोडिफिकारे करने से बचे, ले त्राचे निशानों को से अगर अक्कोरे जरूरी है, रिकोस्टिट्यूरे ला डायनामिका डेला इंसिडेंटे, अगर उसका पूरा सीन क्रिएट करना जरूरी है इंसिडेंट का एक्सीडेंट का। क्योंकि कई दफा होता है कि बिजली वाले कहते हैं कि एक्सीडेंट किस तरह से हुआ, उन्होंने आके वो सिचुएशन देखनी होती है कि एक्सीडेंट जिस गाड़ी का हुआ वो गाड़ी कहाँ पे थी और जिसने एक्सीडेंट किया वो गाड़ी कहाँ पे थी और किस तरह से टक्कर हुई, किस तरह से गाड़ी कहाँ पे जाके वो रुकी या हुई। तो वो कह रहा है कि वो जिस ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया है ना, कि वो बचे कि वो नशा नाद को मोडिफिकारे ना करे, कि अपनी गाड़ी को आगे पीछे ना करे, नशा नाद को मिटाए ना, से correre अगर जरूरी है रिकोस्टिट्यूरे दाने माकी डेला इंसिडेंट, के एक्सीडेंट का अगर सीन जो है क्रिएट करना जरूरी है कि उसमें यानी ये लाजमी उसी तरह से सारा कुछ होना चाहिए जैसे एक्सीडेंट रियल हुआ है, तो फिर वो ड्राइवर जो है वो बचे कि वो उन नशानात को या उन चीज़ों को वो चेंज करे।
Il conducente convinto in un incidente stradale एक ड्राइवर जो कि शामिल है रोड एक्सीडेंट में la denuncia della situazione può avvalersi degli oppositi moduli prestampati forniti dalla propria assicurazione। क्योंकि जब यहाँ पे इटालिया में एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे जो जिसने एक्सीडेंट किया होता है ना, उसने जो है वो अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स देना होता है उसको जिसका एक्सीडेंट हुआ है। फिर उसने एक फॉर्म फिल करना होता है ताकि इंश्योरेंस उसको कवर कर सके। तो इसमें यही कह रहा है कि सड़क हादसे में जो मुलव्वस ड्राइवर है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट करेगा। per le denuncia all'assicurazione, वो इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, रिपोर्ट करने के लिए अपनी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। और प्रिंट शुदा फॉर्म उनके पास जो है ना फॉर्म वगैरह भी होते हैं। Il conducente convinto वो ड्राइवर जो कि शामिल है एक्सीडेंट में या जिसने एक्सीडेंट किया है पर la denuncia all'assicurazione, यानी अपनी इंश्योरेंस denuncia करते हैं ना, अपनी इंश्योरेंस को रिपोर्ट करना, denuncia करना, इन्फॉर्म करना assicurazione अपनी इंश्योरेंस को अवेलार्सी डेली ओपोजिटी, या फिर वो कर सकता है इस्तेमाल ओपोजिटी एक खास मॉड्यूली फॉर्म प्रीस्टम्पाती जो उसके पास पहले से प्रिंट पड़ा है फॉर नीति डेला प्रॉपरिया सिक्रेशन है अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए। क्योंकि इंश्योरेंस की तरफ से कुछ प्रिंट शुदा फॉर्म भी पड़े हुए होते हैं कि वो फिल करके उसको दे दे जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो फिर उसकी इंश्योरेंस उसको पे कर देती है। तो इसमें सिर्फ यही है कि अगर एक ड्राइवर जिसने एक्सीडेंट किया है तो उसने क्या क्या करना है। सबसे पहले तो वो रुक जाए और जख्मी की हेल्प करे। फिर दूसरे में वो अपनी नंबर प्लेट, अपना तारगा, अपनी इंश्योरेंस, अपना पेटेंट है, वो सारा कुछ उसको दे, अपनी सारी इंफॉर्मेशन इससे मुतालिक उसको दे जिसका उसने एक्सीडेंट किया। क्योंकि दोनों ने फॉर्म फिल करने होते हैं, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसने भी फॉर्म फिल करना होता है अपने लिए ताकि उसका वो हो सके, उसकी अपनी इंश्योरेंस भी उसको दे, फिर जिसने एक्सीडेंट किया है उसकी इंश्योरेंस भी उसको देती है। फिर तीसरे में कह रहा है कि जिस ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया है उसके लिए ज़रूरी है कि वो मॉडिफिकारे ना करे, यानी जैसा सीन था वो वैसा ही रखे, अपनी गाड़ी को आगे पीछे ना करे, सीन को मॉडिफिकारे ना करे। फिर नंबर 4 पे वो कह रहा है कि जिसने एक्सीडेंट किया है उसको चाहिए कि वो अपने इंश्योरेंस को इन्फॉर्म करे, रिपोर्ट करे, या फिर अपने इंश्योरेंस की तरफ से जो उसने फॉर्म एक प्रिंट शुदा दिया हुआ है उसी का ही इस्तेमाल कर ले, उसको फिल करके तो उसको दे दे जिसका उसने नुकसान किया है। ओके जी, अब क्या कह रहा है, अब फालसो क्वेश्चन आ गए हैं। वो कह रहा है कि इल कंडोचेंटी इल कंडोचेंटी कन्वेंटो वो ड्राइवर जो कि हादसे में शामिल है, ये जिसने एक्सीडेंट किया है। अच्छा ये तो पढ़ लिया है। दोपो उन इंसिडेंटे stradale रोड एक्सीडेंट के बाद è obbligatorio जरूरी है अब पोरे il segnale mobile di pericolo, क्या आप इस्तेमाल करें segnale mobile di pericolo का sul noto posteriore del veicolo prima di andare via। वो कह रहा है कि सड़क के हादसे के बाद गाड़ी की जो पिछली खिड़की है, नोतो पोस्टीरियोरे del veicolo, जो गाड़ी की पिछली खिड़की है, ठीक है, वो कह रहे हैं उसके ऊपर सिग्नल दी मोबिलिटी पेरिकोलो इस्तेमाल करें, खतरे का वो निशान लगाना जरूरी है प्रीमा दी अंडारे विया जाने से पहले। तो ये फाल्सो, क्योंकि सिग्नल दी मोबिलिटी पेरिकोलो उस सूरत में लगाते हैं अगर आपकी गाड़ी खराब है या आपकी गाड़ी से कोई सामान गिर गया है या कुछ इस तरह से, तो वो उस इंसिडेंट की सूरत में आप ये लगाते हो। फिर दोपो इन उन इंसिडेंटेस stradale è obbligatorio, एक्सीडेंट के बाद जरूरी है कोपरीरे कवर कर लो इल veicoli गाड़ी को con telo di plastica, प्लास्टिक के कवर से आप अपनी गाड़ी को कवर कर लो, तो ये भी गलत है। दोपो इन एक्सीडेंट के बाद जरूरी है सोलो दिन होते सिर्फ रात के वक्त। अब पोररे इल segnale mobile di pericolo
कि खतरे का निशान लगाए इन प्रोसिमिटा del वहीकुली, गाड़ी के नजदीक। अच्छा, ये जो है ना, ये सवाल इस वजह से फालतू है, उन्होंने कहा खिड़की, गाड़ी की पिछली खिड़की की तरफ। तो मोबिलिटी पेरिकुलो अगर हमने लगाना होता है तो 50 मीटर पे लगाना होता है, ठीक है, गाड़ी के पिछली खिड़की पे नहीं हम लगाते। और इसमें वो कह रहा है कि सिर्फ रात के वक्त जो है ना, गाड़ी के नजदीक वो आप मोबिलिटी पेरिकुलो लगा दो तो 16 दिन होते नहीं होता। अगर लगाना है तो दिन के वक्त भी, नहीं तो रात के वक्त भी, दोनों टाइम पे लगाते हैं। फिर कह रहे हैं एक्सीडेंट के बाद जरूरी है कुल कारें ले जाएं सुबह तो फौरन से इल वहीकुल, अपनी गाड़ी को सुल मार्चापेदी की तरफ ले जाएं। तो वो गाड़ी खराब होने की सूरत में होता है कि आप अपनी गाड़ी को साइड पे ले जाएं। जब एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस ने आके सेम वैसा ही सीन देखना है तो उसमें अपनी गाड़ी को ले जाना नहीं होता। फिर dopo in un incidente stradale, एक्सीडेंट के बाद ऑब्लिगटोरियो जरूरी है segnalare il veicolo fermo, आप अपनी खड़ी गाड़ी को निशानदेही करें। il segnale mobile di pericolo anche nei centri, ये बताती शहर के अंदर भी मोबिलिटी पेरिकोलो लगाओ। तो ये फाल्सो, सिर्फ हम शहर के बाहर लगाते हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। सिर्फ शहर के बाहर segnale di mobility पेरिकोलो लगाते हैं, शहर के अंदर नहीं लगाते। तो ये इसका ये ट्रिक है कि दोपोन इंसिडेंटे ये सारे फाल्सो है, कि एक्सीडेंट के बाद का ये सारा लिखा हुआ है। हमने जो भी करना है एक्सीडेंट के दौरान ही करना है, और एक्सीडेंट के बाद पुलिस का इंतजार करना है और उसको अपने सारे पेपर शेपर देने हैं। ये दोपोन इंसिडेंट ये सारे फाल्सो हैं। कंपोर्टामेंटी रवैया क्या रखना चाहिए द तनेरे पर एवितारे इंसिडेंटे, एक्सीडेंट से बचने के लिए। एक्सीडेंट से बचने के लिए जनरल हैं कि अपनी स्पीड जो है वो एडजस्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या नाम है, अपने सारे स्पीओ पे गौर रखना चाहिए आपको, ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें जो है ये मोस्टली सारे फॉल्सो हैं। और इसके वेरो क्या है, इसके वेरो है ही कोई नहीं है, इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये आ भी सकता है, ये सारे फॉल्सो ही हैं। अच्छा जी, वो कह रहा है कि एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या कंपोर्टामेंट रखना चाहिए। तो जनरल रूल तो यही एक्सीडेंट से बचने के लिए कि डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा ऑमेंटा करना चाहिए, ठीक है, कि फासला ज़्यादा रखना चाहिए। स्पीड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है अपने एडजस्ट करनी चाहिए। ट्रैक चेंज करना है तो अपना इंडिकेटर ऑन करना है, ठीक है, और लेफ्ट या राइट का। और जहाँ पे आपकी पहल है वहाँ पे सारा कुछ देखते हुए आपने वहाँ से गुजरना है। जहाँ पे आपने पहल देनी है, रुकना ज़रूरी है, वहाँ पे आपने रुकना है और पहल देनी है। ये सारी बातें ज़रूरी हैं कि जिससे आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा हुआ है, ऐप पर दोनों सही रहेगा कि il conducente के एक ड्राइवर esegue personalmente la manutenzione della pompa di ignizione del proprio veicolo। अब इसमें वो कह रहा है कि एक ड्राइवर को मशवरा दिया जाता है, ऐप पर दोनों मशवरा दिया जाता है एक ड्राइवर को एसिगवा के वो करे personalmente ज़ाती तौर पर la manutenzione मेंटेनेंस किसकी, पोम्पा दी इनिशियोने del proprio veicoli, अपनी गाड़ी के पंप की देखभाल करे। जो गाड़ी के अंदर एक पंपा होता है जैसे जीपीएल का या इस तरह से, उसकी देखभाल करे। जबकि ये जो है वर्कशॉप वालों ने करनी होती है। अगर इसमें कोई खराबी होती है तो वर्कशॉप वाले उसकी मेंटेनेंस करते हैं, ड्राइवर खुद नहीं कर सकता। फिर ला डिस्टेंसा वो फासला पर कोर्सा जो तय करते हैं durante il tempo di reazione, रिएक्शन टाइम पे, यानी जब आप खतरा महसूस करते हैं और ब्रेक लगाने लगते हैं तो ये उस फासले की बात कर रहा है। नन वारिया ये चेंज नहीं होता है कुलना विलोचता स्पीड के साथ, ये भी फाल्स हो, क्योंकि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो वो टेम्पो डिरेक्शने भी ज़्यादा होगा। अगर आपकी स्पीड नॉर्मल होगी तो आप जल्दी रुक जाएंगे। तो वो कह रहा है नन वारिया वो चेंज नहीं होता स्पीड के साथ, तो ये भी फाल्स हो। ओके जी, फिर वो कह रहा है कि il corretto funzionamento जो सही फंक्शन है, ये सही काम है del motore इंजन का
ए ग्रांटीतो, इसकी गारंटी होती है डेल फातो के ला स्पिया रोसा की, जो उसका रोसा रेड कलर का जो स्पिया है ना, डेल ओलियो दी लुब्रिफिकेशने, जो वो जिसके ऊपर कतरा सा बना हुआ है, चिराग सा बना हुआ है, इसका वो वाला स्पिया इंजन का रिमाने वो रहे कॉन्स्टामेंटे अचेगा, कि वो ऑन ही रहे चलने के दौरान, वो स्पिया इंजन का जो है वो ऑन ही रहे, तो ये फाल्सो है, वो बुझ जाना चाहिए। वो जब आप चाबी लगाते हो, गाड़ी स्टार्ट करते हो, उस वक्त वो सारे स्पिये ऑन होते हैं, फिर जैसे ही आप गाड़ी चलाते हो तो फिर सारे स्पिये बंद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि वो हमेशा ऑन ही रहे, तो ये फाल्सो, अगर वो हमेशा ऑन रहेगा तो इसका मतलब है कि गाड़ी के इंजन में कोई मसला है, ठीक है, उसका जो लुब्रिफिकेशन वाला ऑयल है उसमें कोई मसला है। तो वो कह रहा है कि अगर वो प्रॉपर ऑन रहेगा तो इसका मतलब है कि इंजन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो ये भी फाल्सो। È consentito इजाजत है migliorare la prestazione del proprio veicoli, वो कह रहा है कि आपको इजाजत है कि अपनी गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी करने के लिए, और मेंटांडो आप ज्यादा कर लो चिलंद्राता इंजन डेल मोटोरे, इंजन का जो चिलंद्राता है ना वो आप ज्यादा कर लो, जबकि हम इंजन को मॉडिफिकारे नहीं कर सकते, खुद से इंजन तब्दील नहीं कर सकते, या बड़ी गाड़ी का इंजन छोटी गाड़ी में नहीं लगा सकते। जो उस गाड़ी के लिब्रेटो पे लिखा होता है, ये जो उस गाड़ी के लिए प्रॉपर होता है, सिर्फ वही हम कर सकते हैं, तो ये बात गलत है, इसकी इजाजत नहीं होती। वो कह रहा है कि मेंटांडो बढ़ाकर, यानी ज्यादा बड़ा इंजन लगा के आप अपनी गाड़ी की कारकर्दगी को मजीद बेहतर कर सकते हो, तो ये फाल्सो है। फिर नन ए नेसेसारियो जरूरी नहीं है, मेत्रे आ punto i freni squilibrasati il conducente। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि अगर ड्राइवर जो है नन नेसेसारियो जरूरी नहीं है, मेत्रे आप करो punto i freni ब्रेकों को स्क्विलिब्रासाती गैर मुतवाजन ब्रेकों पे ध्यान देना जरूरी नहीं है, से अगर इल conducente अगर जो ड्राइवर है ए इन ग्राडो इस कंडीशन में है, दी कोरेजेरे और उसमें हिम्मत है, ला अनोमालो कंपोर्टामेंटो के जो एबनॉर्मल रवैया है डेल वाइकोली गाड़ी का एजेंडो सुल्स्टेसो, यानी अगर ड्राइवर ऐसी काबिलियत रखता है कि वो एबनॉर्मल फंक्शन को भी वो गाड़ी को चला सकता है, स्टेयरिंग से कंट्रोल कर सकता है, तो ब्रेकों को सही करना जरूरी नहीं है, तो ये भी फाल्सो। अगर ब्रेकें आपकी खराब है, स्किल बराती यानी खराब ब्रेकें, अगर आपकी ब्रेकें खराब हैं तो उसको सही करना जरूरी नहीं है। ये नहीं है कि ड्राइवर जो है बहुत एक्सपीरियंस वाला है तो वो फिर भी गाड़ी को कंट्रोल करके चला लेगा, अगर ब्रेकें खराब है तो वो कभी भी फेल भी हो सकती हैं। ये सारे मुश्किल से क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस वजह से पढ़ी हूँ कि अगर फाल्सो क्वेश्चन में आ जाए तो एटलीस्ट आपको समझ हो स्केडे में। सुस्त्रादा सदरुच्चो लिवोलो, जो स्लिपरी रोड होते हैं, per garantire le migliori condizioni di aderenza in frenate, ब्रेकों की अच्छी हालत की कंडीशन के लिए अपर्तूनो सही रहेगा, प्रेमरे आप दबाओ फोंडो il pedale पैडल को दल फ्रेनो, कि आप ब्रेकों के पैडल को जोर से दबाओ, तो ये भी फाल्सो। और जितनी ब्रेक चाहिए होती है सिर्फ उतनी ही ब्रेक लगानी होती है, और फिसलन वाली रोड है, फिसलन वाली रोड पे तो वैसे भी ब्रेक को कंट्रोल करना चाहिए, अगर जोर से दबाओगे तो गाड़ी स्लिप होने के चांसेस हो सकते हैं। È consentito इजाजत है aumentare la prestazione del proprio veicoli, कि अपनी गाड़ी की कारकर्दगी को आप बेहतर बना सकते हैं modificando चेंज करते हुए le impostazioni elettroniche della centralina del controllo a emissione di carburante। इसमें वो कह रहा है कि आप अपनी गाड़ी की कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हो अगर आप मॉडिफिकारे करते हो जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है गाड़ी के अंदर,
जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग्स है ना, जैसे एसी की है, रेडियो की है, टीवी की है, या जो लाइटों की है, इम्पोस्टेशन इलेक्ट्रॉनिक है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना आपका गाड़ी के अंदर जो सेंट्रल लाइन, आप उसको मॉडिफाई करके अपनी गाड़ी की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बना सकते हो। तो ये भी फॉल्स हो। ओके जी, पढ़ा दूं? ये वाले 3 पेज रह गए हैं सिर्फ, पढ़ लोगे कि कल? हाँ जी, करवा दो। ओके जी। अब वो कह रहे हैं कि जो एहतियाती तदाबीर रखनी चाहिए, कोतेलेदार तार है जो एहतियाती तदाबीर रखनी चाहिए किसके सामने? वही को लिए दूर होते जो 2 टायरों वाली गाड़ी होगी उसके सामने क्या एहतियाती तदाबीर रखनी चाहिए? ई मोटोचिकली जो मोटरसाइकिल अवेंदो रखती है una ridotta sigma छोटी बॉडी, फ्रंटाले सामने से, सोनो मेनो विजिबल जो कि कम दिखाई देती है, इन डिस्टेंसा दूर से। यानी मोटरसाइकिल की जो फ्रंट बॉडी होती है वो ज़ाहिर है छोटी होती है ना, जैसे साइकिल या मोटरसाइकिल, तो उनकी फ्रंट बॉडी छोटी होती है तो वो ज़्यादा दूर से कम दिखाई देती है। मेनो विजिबल कम दिखाई देना। ई conducenti degli autovehicoli जो गाड़ियों के ड्राइवर हैं devono in generale आमतौर पर उनको चाहिए prestare तवज्जो दें, particolare attenzione खास तवज्जो दें, ai veicoli a motore इंजन वाली गाड़ियों को अधुए रोकते हैं। जो 2 टायरों वाली इंजन वाली गाड़ियां हैं, गाड़ी के ड्राइवरों को चाहिए कि उनकी तरफ खास तवज्जो दें। इन क्वांटो मेनो facilmente visibili, इन क्वांटो जब वो कम यानी कम दिखाई देते हैं और आसानी से दिखाई नहीं देते, आसानी से कम दिखाई देती है क्योंकि उसकी साइज छोटा होता है तो वो दूर से कम दिखाई देती है। तो अगर वो आपको दिखाई दे जाती है तो गाड़ी के ड्राइवर को चाहिए उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दें। ये conducente delle autovehicoli जो गाड़ी का ड्राइवर है nell'aprire le portiere, अप्रीरे आ गया तो वेरो हो गया, दरवाजा खोलते हुए देवनो प्रेस्तारे पार्टिकुलारे, प्रेस्तारे भी इसमें आया हुआ है, ये भी सेम्प्रे वेरो है, 2 इसके फाल्सो हैं। प्रेस्तारे पार्टिकुलारे अटेंसियोने खास तवज्जो दे, आई वेहिकोली मोटोरे आ दुवे रोते जो 2 टायरों वाली इंजन वाली गाड़ी उसकी तरफ खास तवज्जो दे, इन क्वांटम मेनो विजिबली जब वो कम दिखाई देती है तो। Nelle attraversamento degli incroci चौक की क्रॉसिंग के दौरान deve sempre considerare हमेशा ख्याल करना चाहिए la possibilità मुमकिन है कि सुपरजुंजा के पीछे से आ जाए सेंजा बगैर कैसी विजिबले a distanza, बगैर दूर से दिखाई दिए हुए आपको ये ख्याल करना चाहिए कि वो गाड़ी पीछे से आ सकती है। उन veicoli a motore a 2 rotte, 2 टायरों वाली इंजन वाली गाड़ी के a sorpassato i veicoli fermi जो कि ओवरटेक कर सकती है खड़ी गाड़ियों को। ठीक है, यानी जब आप चौक क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉस करते वक्त आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि कोई भी 2 टायरों वाली इंजन वाली गाड़ी यहाँ से एकदम से आ सकती है, पीछे से पहुंच सकती है, जो कि दूर से दिखाई नहीं देती और खड़ी गाड़ियों को वो ओवरटेक करते हुए हमारे पास पहुंच सकती है। इन caso di intenso traffico, बहुत ज्यादा ट्रैफिक की सूरत में, con inclonamento कोदे की सूरत में, दी वही कोली गाड़ियों के कोदे की सूरत में, प्रीमरी अप्रीरे, अप्रीरे आ गया, अप्रीरे सेम्प्रे वेरो है, दरवाजे खोलने से पहले पर शेंद्रे दिल प्रोप्रियो वही कोली गाड़ी से उतरने से पहले इन सोस्ता पार्किंग में, सी देवे सेम्प्रे कंसिडरारे, आपको हमेशा इस बात का ख्याल करना चाहिए ला पॉसिबिलिटा मुमकिन है कि sopraggiunge un veicolo a motore के पीछे से पहुंच सकती है 2 टायरों वाली इंजन वाली गाड़ी के sta sorpassando जो कि ओवरटेक कर रही है destra राइट साइड से
ई veicoli fermi in coda, यानी लाइन में खड़ी हुई गाड़ियों को वो ओवरटेक कर रही है और कोई भी गाड़ी पीछे से पहुंच सकती है। यानी जब भी आप गाड़ी से उतरते हैं पार्किंग में भी और वैसे भी खड़ी वो कोडे में भी, तो दरवाजा खोलने से पहले आपको ये जरूर ख्याल करना है कि पीछे से कोई भी गाड़ी एकदम से पहुंच सकती है। फिर durante il sorpasso di un veicoli, एक गाड़ी को ओवरटेक करने के दौरान durante il sorpasso di un veicoli a motore a due ruote, यानी दो टायरों वाली इंजन वाली गाड़ी को ओवरटेक करने के दौरान सोप्रोतुतो खास तौर पर सी ad elevata velocità, अगर आप हाई स्पीड पर हैं, सी deve mantenere, आपको कायम रखना चाहिए una buona distanza, एक अच्छा फासला लेटरली दी सिक्योरेसा, साइडों पर भी। जब आप ज़ाहिर उसको ओवरटेक कर रहे हैं तो उसके साइडों पर भी अच्छा फासला मेंटेन करना है। फिर एक conducente di motocicli, जो मोटरसाइकिल का ड्राइवर है, più facilmente appreciabili degli altri conducenti di autoveicoli perché più rumorosi, वो कह रहा है कि जो मोटरसाइकिल का ड्राइवर है वो आसानी से नजर आ जाता है दूसरे ड्राइवर को, दूसरी गाड़ी के ड्राइवर को, परके क्योंकि प्यू rumorosi, क्योंकि वो शोर करती हुई आती है। तो फाल्सो उसकी गाड़ी का साइज छोटा होता है, इस वजह से वो दूर से कम दिखाई देती है, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो आसानी से दिखाई नहीं देती। यहाँ पे कहा प्यूरम रोजी कि वो ज्यादा शोर करती हुई आती है तो इसलिए उसका पता चल जाता है फाल्सो। हालांकि ये बात सही है, मोटरसाइकिल के आवाज शोर की वजह से दूर से ही पता चल जाता है कि मोटरसाइकिल आ रही है, पर पेटेंटे में उन्होंने कहा नहीं। I conducenti di veicoli a due ruote, जो दो टायरों वाली गाड़ी का ड्राइवर है, avendo रखता है una ridotta sigma छोटी बॉडी frontale सामने से, sono più visibili, और अच्छा ज्यादा दिखाई देता है इन distanza दूर से। तो जबकि उन्होंने कहा है कि meno visibili कि कम दिखाई देता है, तो आप फालतू क्वेश्चन में कहा है कि अच्छा दिखाई देता है। यानी मोटोचिकली वाले में इसमें सारे फालतू हैं, रूमरोजी वाला भी और ये प्यू विजिबिलियो, बाकी सारे वेरो हैं। फिर एक अंडरचेंटी वेहिकुल या दुवेर होते हैं, वही सेम वो है। यानी अब दो टायरों वाले गाड़ी के ड्राइवर के लिए कि उसने जो एहतियाती तदाबीर रखनी है। तो रांतेला चिरकला जोने से उस्तरादा, चलने के दौरान, अच्छा इसका एक ही वेरो बाकी सारे फाल्सो है। वो कह रहा है durante la circolazione su strada, चलने के दौरान सड़क पर, rendersi maggiormente visibili, पर रेंडरसी करने के लिए, मेजोरामेंटे ज्यादा विजिबली यानी अपने आप को ज्यादा दिखाई देने के लिए, ई मोटरसाइकिल जो मोटरसाइकिल है देवोनो तनेरे रखनी चाहिए अचेजी ऑन ई प्रयतोरी अनाबलियांटी लाइटें आंके दी जोनो दिन के वक्त भी। यानी ये मोटरसाइकिल वाले के लिए कि मोटरसाइकिल वाले को सड़क पर चलने के दौरान अपने आप को ज्यादा दिखाई देने के लिए जरूरी है कि वो ऑन रखे अनाबलियांटी लाइटें। इसका सिर्फ यही वेरो, बाकी सारे फाल्सो है। अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल वाले को शहर के अंदर चलने के दौरान पोसोनो इन ओनिकाजो, ओनिकाजो सेम्प्रे फाल्सो है, पोको रेसे के साथ वेरो है। ठीक है। फिर कह रहा है सुले स्त्रादा इन क्वी विजय ओब्लिगो दी कतेने, रोड पर जहां पर वैलिड है, जहां पर जरूरी है चेने पहनना, इन काजो दी नेवी कहता बर्फ की सूरत में, आई कंडोचेंटी दी वही कोलिया दुवे रोते को ड्राइवर दो टायरों वाला आ कमुनक्वे को नेसो दी चिरकुलारे, यानी जो दो टायरों वाला है वो चल सकता है बगैर इसके चेनों के। एक ऐसा रोड जहां पर बर्फ की सूरत में कतेने जरूरी हैं, लेकिन जो दो टायरों वाला ड्राइवर है वो चल सकता है कोनेसो दी चिरकुलारे बगैर इसके, यानी उसको चलने की इजाजत है। तो फाल्सो comunque फिर भी कोनेसो इजाजत है circolare इनको चलने की। फिर एक conducente di veicoli a due rotte, जो दो टायरों वाला ड्राइवर है essendo meno facilmente visibile in distanza, चूंकि वो दूर से आसानी से नजर नहीं आता, durante le ore notturne, रात के वक्त devono, इसमें भी ओनिकाजो आ गया, la abbigliamenti del motocicliste, जो हेडलाइटें हैं
नहीं, abbigliamento जो ड्रेसिंग है del motociclista मोटरसाइकिल की। abbigliamento कहते हैं ना ड्रेसिंग को, कपड़ों को। जो कपड़े हैं मोटरसाइकिल के, नन incede sulla sua visibilità nel traffico, यानी जो मोटरसाइकिल सवार का लिबास है वो ट्रैफिक में इसकी नुमाइश को मुतासिर नहीं करता है, यानी इफेक्ट वो असरअंदाज नहीं होते, जो उसके कपड़े हैं ना वो मुतासिर नहीं करता ट्रैफिक। कपड़ों की वजह से पता नहीं चलता कि वो मोटरसाइकिल सवार है, या इस तरह से है। फिर पेरिकोले खतरे पर वहीकोले उन गाड़ियों के लिए अदुवे रोते जो दो टायरों वाली है द्रिवेंती बन सकते हैं della presenza di rotaia, वो ट्राम की पटरी की सूरत में। त्रोम्बिनी होता है जो गटरों के ढक्कन होते हैं ना, ये वो त्रोम्बिनी उसको कहते हैं। अस्तरीशे पैदोनाली या फिर जो जेब्रा क्रॉसिंग वाले जो स्त्रीशे होते हैं ना, वो कह रहे कि इनकी मौजूदगी में जो दो टायरों वाली गाड़ी के लिए खतरे हो सकते हैं। ला रुतोइया del tram जो ट्राम की पटरी है। सोनो उन एलिमेंटो ये एक एलिमेंट है स्ट्रादाले रोड का। के पो एसरे पेरिक्लोजो जो कि हो सकता है खतरनाक। पर ला circolazione di veicoli या दुवे रोते, दो टायरों वाली गाड़ी के चलने में वो यानी खतरा बन सकते हैं जो ट्राम की पटरी है। फिर कह रहा है कि जो ला strisce pedonali dipinte sulle carreggiata, जो सड़क पर पेंट हुए हुए पैदोनाले के जो लाइनें हैं। सोनो उन एलिमेंटो स्ट्रादाले ये भी एक एलिमेंट है कि पो एसरे पेरिक्लोजो जो कि खतरनाक हो सकते हैं पर ला circolazione di veicoli या दुवे रोते, दो टायरों वाली गाड़ी के लिए। ठीक है। फिर ई त्रोम्बिनी जो ये गटरों के ढक्कन वगैरह होते हैं ना लोहे के रोडों पर, प्रेजेंटी सुलह करी जाता है सड़क पर। सोनो एलिमेंटो यानी इन तीनों क्वेश्चन में एक ही बात की गई है, अलग अलग बताया गया है कि ट्राम की पटरी वो भी खतरा है दो टायरों वाली गाड़ी के लिए। जो लाइनें पेंट हुई है फर्श पर वो भी खतरा है दो टायरों वाली गाड़ी के लिए। और जो गटरों के ढक्कन है वो भी खतरा है। ठीक है। फिर ले रुतोये दिल तराम जो रुतोये दिल तराम जो ट्राम की पटरी है। सोनो पार्टिकुलरमेंटे खास तौर पर पेरिक्लोज है, खतरनाक है पर ला circolazione चलने के लिए दी वही कोई ऐसी गाड़ी जो दो टायरों वाली है। क्वांडो जब इल फोंडो स्ट्रादाले ए बनियातो जब जो है सड़क जो है गीली हो, तो स्पेशली उस वक्त तो ये बहुत ज्यादा खतरा बनती है। फिर इसमें भी यही कहा हुआ है कि जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, जो निशान पेंट हुए हैं सड़क पर, वो ख़ास तौर पर खतरनाक होती है दो टायरों वाली गाड़ी के लिए जब वो गीली हो। इल फोंडो स्ट्रादाले अपनियातो जब फर्श गीला हो, सड़क गीली हो। तो सेम इसमें फिर वही कहा है कि जो त्रोम्बिनी प्रेजेंटी सुलेकारी जाता है, जो गटरों के ढक्कन है वो भी खास खतरनाक होते हैं दो टायरों वाली गाड़ी के लिए। इल फोंडो स्ट्रादाले बनियातो जब वो गीले हों, क्योंकि जब गीले होते हैं ना, जब सड़क गीली होती है तो फिर टायरों की पकड़ कम हो जाती है, वो स्लिपरी हो जाती है। तो इस वजह से दो टायरों वाली गाड़ियों के लिए ज्यादा खतरनाक है। चिरकलांदो वैसे ही सेम्प्रेवेरो है। चिरकलांदो चलते हुए सुन वही कोई ऐसी गाड़ी पर जो कि दो टायरों वाले हैं। फोंदो स्ट्रादाले बनियातो और सड़क जो है वो गीली है। ला फ्रेनाते जो ब्रेक है ए पार्टिकुलरमेंटे पेरिक्लोजो बहुत खतरनाक होगी। से अगर ले रुतोये दिल वहीकुली गाड़ी के जो टायर हैं सोनो सुरुतये दिल ट्राम पटरी के ऊपर और स्त्रीशा पैदोनाले और पैदोनाले की लाइनों पर और त्रोम्बिनी और गटरों के ढक्कन पर। फिर सारा कुछ उन्होंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि सारी चीजें खतरनाक है इसके लिए। सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इल पसाजो इन वेलोचिता गुजरना स्पीड से सु त्रोम्बिनी ढक्कनों के ऊपर, ट्राम की पटरी के ऊपर। अब बोर्डो जी उन वही को लिए दुवे रोते जो दो टायरों वाली गाड़ी है वो फारे पैर दरे खो सकती है तेनुता पकड़ दी स्त्रादा रोड की। ए dirigibilità al veicoli और डोल सकती है गाड़ी को जांदो सबंधामेंटो को दूता है, डोल सकती है, स्लिप हो सकती है या फिर गिर सकती है। dirigibilità यानी रगड़ खाते हुए, कि जब टायरों की रोड से पकड़ खत्म हो जाती है तो उस सूरत में क्या होगा कि वो गाड़ी या तो डोल सकती है या फिर गिर सकती है। ठीक है जी, ये इसके वेरो वेरो क्वेश्चन है।
ऑल्सो क्वेश्चन आप खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि मैं जरा जा रही हूँ, मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। तो फिर आके जो है ना, अगर किसी ने बात करनी हुई तो ग्रुप में कर लीजिएगा। मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है तो मुझे उधर जाना है, ठीक है? हाँ जी ठीक है, कोई बात ये नहीं। पढ़ के देखना, अगर ना समझ आई तो फिर मुझे ना ग्रुप में सेंड करना, मैं आपको उधर एक्सप्लेन कर दूंगी।